अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, कुछ वीडियोस करते हैं आप बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो आप इंतहाई तकलीफ़ के आलम में करते हैं, जहाँ आपको बहुत शर्मिंदगी होती है, ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द के समाज पे और आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उन पे। बिल्कुल ऐसी ही ये वीडियो है, एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो किया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ जो फ़ीमेल हैं, जो पाकिस्तानी जो लोग बाहर हैं, जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, उनके साथ जो फ्रॉड किया गया, उसको आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बड़ा स्कैंडल है, इस पे काफ़ी अरसा हमने मेहनत की और इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हमने डिग आउट किया और बहुत सारी तकलीफ़देह चीज़ें सामने आई। ये उसी तरह की एक वीडियो है जिसमें इसमें आप बहुत सारी चीज़ें आगे भी चल के करेंगे और वीडियोज़ भी करेंगे, तमाम सबूत आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ओवरसीज़ बड़े हमसे रब्ता करते हैं और उनके बेशुमार इशूज़ होते हैं, लेकिन ये अपनी नौइयत का पहला ऐसा इशू है जिसमें जो कम से कम मेरे पास ऐसा रिपोर्ट हुआ जिसमें इस लेवल पे जो है वो स्कैम किया गया हो, फ्रॉड किया गया हो और उस तरह से लोगों को जो है वो उनके साथ उनको झूठ बोल के जो है वो उनको तकलीफ़ पहुंचाई गई हो और उनसे पैसा हासिल किया गया हो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ इस केस का कि एबटाबाद एक पाकिस्तान का बड़ा मशहूर तारीखी शहर है, मेरा फेवरेट शहर। एबटाबाद के जो है वो आर्मी बर्नहाल कॉलेज एबटाबाद में है। इस एबटाबाद के इस आर्मी बर्नहाल कॉलेज में मुझे ये एजाज़ है कि मैंने एक तकरीरी मुकाबला भी यहाँ जीता था, और उस एबटाबाद के आर्मी बर्नहाल कॉलेज के जो साबका जो तालिब इल्म हैं, जिनमें फ़ीमेल हैं, मेल हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं कुछ, उनका कोई एक ग्रुप था फेसबुक पे। ये जो था वो सोल सिस्टर्स के नाम से ये ग्रुप जो है वो ऑपरेट होता था। इसमें इसकी जो एडमिन थी वो बिनते गुलनाज थी। अब ये इस ग्रुप में तकरीबन 5-6 हज़ार जो मेंबर्स थे। रूटीन की यहाँ गुफ्तगू होती थी, नॉर्मल लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, बातचीत होती थी। फीमेल ज़्यादा थी इस ग्रुप में, या ये भी है कि ये भी एक चीज़ सामने आई कि अक्सर फीमेल ही थी इस ग्रुप के अंदर। अब हुआ ये कि जैसे ही कोरोना हुआ पाकिस्तान में, आपको पता है कि मार्च में पूरी दुनिया में लॉकडाउन शुरू हुआ, तो पाकिस्तान में भी आस्ता आस्ता उस तरफ जाना शुरू किया हमने। लेकिन जो पाकिस्तान की जो फीमेल्स कुछ बाहर हैं, उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। लॉकडाउन में आपको पता होगा जिस तरह से खान साहब भी तकरीर करते थे कि यार लोग गुर्बत से मर जाएंगे, तो हम किस तरह से उससे बाहर निकल सकेंगे। तो इसी तरह हमसे भी कांटेक्ट किया, मेरे भी दोस्तों में बहुत ज़्यादा पैसे भेजे इस तरह लोगों के लिए। और डॉक्टर सादिया हैं, एबटाबाद से हैं, लेकिन ये फ़ॉरेन में होती हैं। इन्होंने इस जो सोल सिस्टर जो ग्रुप था उसके अंदर एक पोस्ट की कि मुझे कुछ ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए जो नीडी लोगों तक जो है वो कुछ राशन पहुँचा सकें, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। वहाँ से एक कैरेक्टर जो है जिसका नाम जो है वो रमीशा ताज जदून है, उसने उनको कांटेक्ट किया। वो भी उस ग्रुप में थी। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये आपका जो जितना भी काम है ये मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, ये मैं काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, आपकी जितनी भी डोनेशंस हैं आप मुझे भेजें। अब जो डॉक्टर सादिया हैं, डॉक्टर सादिया को उन्होंने बहुत सारी कुछ तस्वीर भेजी, कुछ जो है वो इंटरनेट से उठा के भेजी, और कुछ जेन्युइन कुछ तस्वीरें होंगी उनको दिखाने के लिए और उनका एतमाद हासिल करने के लिए कि ये जो चीज़ें हैं इस तरह से हम इन चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं और आप हमारी जो है वो हेल्प करें। और केसेस बताए गए कि ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इस जगह फिगर आउट किया गया कि ये कोई गरीब बच्चा है या कोई ये गरीब फैमिली है, ये कोई बेवा औरत है, इस तक जो है वो राशन पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह तकरीबन 24 मार्च के बाद उन्होंने उनको डोनेशन जो है वो भेजना शुरू कर दी। इसी दौरान उसी ग्रुप के से जो है वो रमीशा ताज जदून साहिबा का जो है वो रब्ता मुख्तलिफ दूसरी ख़वातीन से भी होता है, जिसमें एक जो है वो सोबिया हुमा साहिबा हैं। ये लॉयर हैं, ये वकील हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। इनसे भी रमीशा ताज जदून जो है वो रब्ता करती हैं, इनसे जो है वो लीगल हेल्प लेती हैं। इस तरह जो है वो ये पूछती हैं कि इस चैरिटी के काम को मुझे आगे कैसे लेके जाना है और किस तरह आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो वो उनको जितनी भी लीगल एड होती है, जो मॉरल एड होती है, वो उनको देती हैं। और डॉक्टर सादिया जो है वो उनको अमाउंट भिजवाना शुरू करती हैं। डॉक्टर सादिया के बकौल तकरीबन 11 लाख रुपए उनके तवस्सुत से उन्होंने रमीशा ताज जदून साहिबा को भेजे। इसी तरह सिर्फ ये सोबिया हुमा या डॉक्टर सादिया नहीं है, इस तरह की तकरीबन 33 और फीमेल्स हैं जिनकी लिस्ट आप ये देख रहे हैं। इन तमाम लोगों ने जो है वो तकरीबन 20 लाख से ज़ायद की अमाउंट जो अपनी उन्होंने
उन्होंने परदेश में अपने खून पसीने की कमाई से अपने तकलीफ़ें और मसाइब उठाकर उन्होंने जमा की हुई थी, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान के और गरीब लोगों के लिए, उनके एहसास के लिए, उनकी तकालीफ को सामने रखते हुए अपनी अमाउंट उन्होंने जो है वो रमीशा ताज जदून साहिबा को भेजी और उन्होंने ये एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इस दौरान रमीशा ताज जदून साहिबा ने जो है वो फेसबुक पे लाइव आना शुरू किया। उस पर उन्होंने जो अली जदून साहब हैं, जो मैंने उनका नाम इस्तेमाल किया, उज़मा साहिबा को हैं उनका नाम इस्तेमाल किया, पुलिस का नाम इस्तेमाल किया, FA का नाम इस्तेमाल किया कि ये जितने भी जो लोग हैं ये हमारे साथ हैं, इस ड्राइव में हमारे साथ हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो है वो काम हो रहा है, और यानी मार्केटिंग की अपने काम की। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी औरत को जो है वो पेश किया, माजरत उसको अगर मैं लंगड़ा कहूँ या लंगड़ी बनाकर पेश किया, उसकी टांग को जो है वो छुपा कर एक वीडियो बनाई गई। जब डॉक्टर सादिया ने सबूत मांगना शुरू किया कि आप बताएं कि हमारी जितनी हम आपको अमाउंट भेज रही है ये कहाँ खर्च हो रही है, इसका ये कहीं एग्जीक्यूट हो रही है, इसका कोई मकाम इतलाक होगा जहाँ ये लग रही है, आप हमें कुछ इसके हवाले से बताएं। तो अब उन्होंने उसको फेक जो है वो वीडियोस प्रोड्यूस करना शुरू की। रमीशा ताज जदून साहिबा ने उन्होंने एक औरत का जो है वो पाँव पीछे छुपाकर उसकी एक वीडियो बनाई है। थोड़ी सी आप इस वीडियो को देखें। कभी ऐसा कोई ऐसे लगा कि मैंने बिल में कोताही की हो, या मैंने बिल लेट किया हो, या मैंने आपका रेंट लेट पे किया हो? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरा हर काम टाइम पे हुआ है। आप लोगों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मेरी बहुत मदद करते हैं। नहीं आयशा, तुम बहन हो, बस सिर्फ एक ही चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने इसको नाम दिया इस औरत को आशिया रहमान का, और आशिया रहमान जो थी कोई आशिया रहमान थी नहीं, ये कोई ऐसी एक तीसरी औरत थी जो बिल्कुल लंगड़ी भी नहीं थी, और उन्होंने उसको आशिया रहमान का नाम देकर लंगड़ी शो करके, उसको गरीब शो करके ये शो किया कि हम जो है वो इसकी मदद कर रहे हैं। इस तरह से और लोगों के नाम पे स्कैम किया, बच्चों के नाम पे स्कैम किया। जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जूली अगर आपको पता हो, TCM ने उनका इंटरव्यू किया था, बड़ा हिट किया था, उसके नाम पे स्कैम किया। और जब जूली से कांटेक्ट हुआ तो वो कहते हैं जी कि मैं किसी ऐसी रमीशा ताज जदून साहिबा के नाम की औरत को या लड़की को नहीं जानता। ये सारी की सारी चीज़ें होती रही, और जब बाद में आके पता चला कि जो आशिया रहमान थी, ये आशिया रहमान कोई करैक्टर था ही नहीं, ये तो असल में एक लड़की है, उसका नाम सुंदस है, और वो जो है वो जो ड्राइवर है रमीशा ताज जदून साहिबा का, उसकी कोई रिश्तेदार हैं, उसको इस्तेमाल किया। इस तरह के बड़े पैमाने पे उन्होंने स्कैम किया, मुख्तलिफ लोगों को गुमराह किया और उनसे जो है वो पैसे बटोरे गए। अब एक और चीज़ बड़ी सामने आई, वो ये सामने आई कि ये सारी की सारी अमाउंट जो थी ये खर्च नहीं हुई कहीं भी। इसके बदले में वो जो रमीशा ताज जदून साहिबा, इन्होंने अपने लिए हुंडा की गाड़ी निकलवा ली, इन्होंने अपने घर को रेनोवेट करना शुरू कर दिया, इन्होंने जितना भी वो उस मुख्तलिफ लोगों के नाम पे, उनकी गुर्बत, उनकी महरूमियों के नाम पे पैसा इकट्ठा किया था। बेशुमार सबूत उन लोगों ने मुझे भेजे। अगली वीडियोस में हम करेक्ट करेंगे तो उसमें वो अभी आपके सामने रखेंगे। वो सारे के सारे जो है वो अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया और अपना लाइफस्टाइल जो है वो उनका चेंज हो गया। इस दौरान मेरी वकील से बात हुई, जो इस पाकिस्तान में जो ये जो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने इनको अमाउंट भेजी हुई है, उनके वकील से। तो उनको मैंने पूछा कि आप मुझे बताएं कि आप पर्सनली जानते हैं रमीशा ताज जदून साहिबा को? तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। 1 साल पहले तक जो है वो सुजुकी में ट्रैवल करती थी, अब फ़र्क ये आगे कि वो उन्होंने अपने लिए हुंडा की जो है वो अप्लाइड फॉर गाड़ी निकलवा ली है। और इस तरह से अब सितम पे सितम आप ये देखें कि वो ख़वातीन जिन्होंने उस दौरान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के गरीब लोगों के नाम पे मदद की, आज उनको गालियाँ दी जा रही हैं और आज उनको ये थ्रेट किया जा रहा है कि आपके खिलाफ हमने केसेज करवा दिए और आप जो है वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और आप हमें डिफेम कर रहे हैं। अब मैंने स्टोरी के दूसरा रुख जो था वो उसकी उज़मा, ये जो रमीशा ताज जदून साहिबा, इनकी वालिदा से बात की। इनको मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा जी खालिस्ता खाला जी, मुझे आपका ये मौक़िफ़ चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको मौक़िफ़ क्यों दें, और हमें तो FIA ने जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया, और FIA ने ये कहा जी कि आप लोग तो बिल्कुल करिए, और अब हमने जो है वो केस उनके खिलाफ कर दिया है, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने रमीशा जदून साहिबा को 5-5, 6-6 लाख या 10-11 लाख रुपए भेजे, लाखों में अमाउंट भेजी, और जो अमाउंट रमीशा ताज जदून साहिबा जो है वो खुद खा गई है, इस्तेमाल कर लिया उन्होंने कहीं। अब उनको गालियाँ दी जा रही हैं, उनको ये थ्रेट किया जा रहा है कि आप के खिलाफ जो है वो केसेस होंगे। और रमीशा ताज जदून साहिबा की वालिदा मुझे ये कहती हैं कि आप भी जो है वो केसेस भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। फिर उनके वकील से मेरी बात हुई, उनके वकील ने, जो उनकी फ़ीमेल वकील है, उन्होंने मुझे ये कहा जी कि मामला जो है वो अभी चल रहा है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो रमीशा ताज जदून साहिबा ने जो है वो चैरिटी का वर्क किया, और ये जो एप्लीकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं FIA की, तो ये डोमेन में ही नहीं आती। FIA जो है वो किसी चैरिटी के वर्क को देखे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये वीडियो करने का मकसद भी
रही है। एक तो ज़ाहिर है उन लोगों ने कांटेक्ट किया और तकरीबन 1 महीने तक ये चीज़ चलती रही और आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे इस वीडियो को करना है। एक तो ये है कि बेशुमार ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस तरह पाकिस्तान की मोहब्बत में या पाकिस्तान की गुर्बत को दूर करने के लिए लोगों पर एतबार करते हैं, लेकिन इदारों का ये काम है कम अज़ कम कि इस तरह की काली भेड़ों को बेनकाब किया जाए जो इस तरह से लोगों की गुर्बत पे, लोगों के इफलास पे, लोगों की महरूमियों पे दूसरे लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, दूसरे लोगों का इस्तेसाल करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और उससे अपना जो है वो जेब भरते हैं। इंशाल्लाह इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।